तमाम लोगों को, प्रदेश के लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, शिक्षकों को, हमारे विभाग के तमाम अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, उनको, पुलिस को, माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से, सामाजिक संगठनों को, पत्रकारों को, मीडिया के लोगों को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस एग्जाम जो सबसे बड़ी देश की एग्जाम थी, उसको पूरी पारदर्शिता के साथ में संपन्न कराने के लिए सबका सहयोग हमको बहुत शानदार तरीके से मिला। और हमारा एक लोक कल्याणकारी सरकार का जो मैसेज था वो पूरे देश में, अन्य स्टेट्स में भी गया। और जब दूसरे स्टेट्स के जो बच्चे आए, उन्होंने भी कहा कि हमने आज तक ऐसा व्यवस्थाएं नहीं देखी कि हमको बाकायदा तिलक लगा करके गांव के लोग, एनजीओ, भामाशाह वो भेज रहे हैं, पुलिस वाले सेंटर पे छोड़ के आ रहे हैं और पूरे खाने और रहने का इंतजाम किया जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बजट घोषणा की थी कि हम राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री करेंगे, तो जब ये संज्ञान में आया कि ये बच्चे राजस्थान रोडवेज की बसों में नहीं जा पाएंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक बुला करके ये घोषणा की कि हम लोग सबको फ्री करेंगे, प्राइवेट बसों का अधिग्रहण करेंगे और उसका पैसा सरकार देगी। तो इससे बढ़िया कोई निर्णय मैं समझता हूं हो नहीं सकता। इस परीक्षा को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए जो कड़े फैसले और पूरे पुलिस प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ में लगाया, और जो लोग पाए जाएंगे उनको बर्खास्त किया जाएगा और अंदर मोबाइल वगैरह नहीं ले जाया जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो वो नहीं ले जाएगा। तो इससे मैं समझता हूं कि राजस्थान की साख भी बढ़ी है। जिन बच्चों ने मेहनत की है उनको परिणाम भी मेहनत के मुताबिक मिलेंगे। एक सेंटर जो हमारा अलवर जिले का था, उसमें कुछ देरी से ट्रैफिक जाम होने की वजह से पेपर थोड़ा देरी से मिला, और फिर वहाँ के लड़कों ने वहाँ पर परीक्षा देने से इनकार कर दिया। जहाँ पर मौजूदा जो भी अधिकारी थे उन्होंने प्रयास किया, लेकिन चूंकि जब तक जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन आता, समझाइश करता, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। लेकिन सेकंड पारी का जो एग्ज़ाम है वो पूरे तरीके से वहाँ पर जो सेंटर पे थे उसको सबको ले आया गया। आप सबने मीडिया में चलाया है, आप सबको पता है कि किस प्रकार से कैसे कैसे प्रयास किए गए लोगों के द्वारा। चप्पलों में सिम डाल दी गई, कई सरकार के हमारे विभाग के शिक्षकों का भी नाम आ रहा है, पुलिस के कर्मचारियों का भी नाम आ रहा है। तो मैं समझता हूँ इस बात को जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है उसी के संदर्भ में देखा जाएगा, इसमें किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो रीट का एग्जाम 25-26 लाख बच्चों का जो राजस्थान में हुआ, जिसका गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा, अगर गिनीज बुक वाले हमारी बात मानेंगे तो, और जिस तरीके से, शानदार तरीके से दिया गया, आप सोशल मीडिया में उनके कमेंट्स देखिए। जो बच्चे बाहर से, एमपी से, यूपी से, बिहार से आए, वो ये कह रहे हैं हमने ऐसा उत्सव कभी नहीं देखा। यानी अपनी एग्जाम को वो उत्सव के रूप में लोगों ने परिवर्तित किया। इसके लिए मैं विशेष रूप से तमाम जो भामाशाह और जो लोग इस व्यवस्थाओं में जुटे थे, सरकार के कार्मिकों की तो ड्यूटी थी, लेकिन वो जो लोग जुटे और जिस प्रकार से खाना और व्यवस्थाएं दी, मैं समझता हूँ हम उनको सैल्यूट करते हैं कि ऐसे लोगों ने एक अच्छा उदाहरण पेश किया, जिससे हमारे राजस्थान प्रदेश का उन्होंने गौरव बढ़ाया है। मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी इसलिए ज़रूरी थी कि कल सब लोग जिज्ञासा कर रहे थे किस प्रकार से होगा। अभी मैंने नोडल एजेंसी को, निदेशक महोदय को कहा था कि आप बात कीजिए कि हम इस सेंटर के बारे में, और जो बच्चे उस सेंटर के ऊपर पर्टिकुलर रह गए उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं। इन्होंने वहाँ के चेयरमैन और सेक्रेटरी से बात की है। वो ये कह रहे हैं कि जो सेंटर पूरा का पूरा रह गया था उसका पेपर हम जल्दी से जल्दी दोबारा बनवा करके
एक सेंटर पे या 2 सेंटर पे, जैसे भी उनको ठीक लगेगा, वो उनकी एग्ज़ाम हम दोबारा लेंगे और दोबारा लेने के बाद में हम लोग रिजल्ट जारी करेंगे। ये जो बात उन्होंने नोडल एजेंसी ने कही है। फिर भी अगर कोई दिगर बात आएगी तो विभागीय स्तर के ऊपर उसकी जांच कमेटी भी बैठा दी जाएगी। अगर कोई किसी तरह की कोई बात आती है ऐसी जिसके लिए जांच किया जाना जरूरी है तो उसकी जांच कमेटी भी हम लोग बढ़ा देंगे। जो पेपर पहुंचना चाहिए था 8:30 बजे, वो 10:10-20 के ऊपर पहुंचे। तो ट्रैफिक जाम होने की वजह से जो एक तरीके से प्रशासनिक चूक रही है, हालांकि उनको एक कह दिया गया है कि आपको इतना समय हम ज़्यादा दे देंगे, लेकिन हर तरह के लोग रहते हैं, उसके ऊपर वो राजी नहीं हुए और वो एग्ज़ाम नहीं हो पाई। तो ये एक त्रुटि मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर भी रही, लेकिन वो मजबूरी में हुई, क्योंकि अब ट्रैफिक जाम होना किसी के बस में नहीं है, नेशनल हाईवे था। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें हुई है, इसके लिए हम लोग उन बच्चों का नुकसान नहीं हो, इसलिए हम ये एग्ज़ाम दोबारा लेंगे। शायद 600 के लगभग थे। मैं, क्योंकि नोडल एजेंसी अलग है तो हम इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ते सरकार वाले, हम कहते हैं जो था। अभी मैंने पूछा कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या निर्णय लिया नोडल एजेंसी, तो उन्होंने कहा हम दोबारा एग्ज़ाम इनकी लेंगे और मुझे तो जो कहा गया 15-20 दिन में हम लोग इनकी एग्ज़ाम की व्यवस्था कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि 15-20 दिन में, 2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जल्दी एग्ज़ाम दे करके उन बच्चों का कोई नुकसान नहीं हो, इस बात को हम सुनिश्चित करें। देखिए, जो आप सबने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी पुलिस की मुस्तैदी के साथ में, प्रशासन की मुस्तैदी के साथ में जो लोग गड़बड़ करते पाए गए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और ये कार्रवाई जब इतने लोगों के खिलाफ हुई है, तो अगर इनकी चेन सर्किल आगे जाएगी तो जितने आगे तक जाएगी उतने आगे तक हमारी सरकार, जो भी एजेंसीज हैं जांच करने वाली, वो ले जाएंगे। और एक व्यक्ति के बारे में भी अगर हमें कोई इस तरह का कोई संज्ञान होता है कि उसने गड़बड़ की है, तो उसको पूरी तरीके से तहकीकात करके, पूरी तरीके से जांच कर करके और पारदर्शिता के साथ में इसका रिजल्ट जारी कराया जाए। अब वो तो देखो नोडल एजेंसी का काम है। जो परीक्षा होने के बाद ही पूरी परीक्षा का रिजल्ट एक साथ ही जारी किया जाए, अलग-अलग जारी किया जाए, वो इससे कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो नोडल एजेंसी जो चाहे जैसे करे, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहता है, क्योंकि उनका भी रिजल्ट आना है। ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो नंबर जिसके आएंगे वो आएंगे। मेरिट एक बार ये मैं कह सकता हूं कि टोटल रिजल्ट आने के बाद में सिलेक्शन की मेरिट बाद में बनाई जाएगी। जिस तरह से इस बार सख्ती हुई है, तो आने वाले एग्जाम के अंदर भी इसी तरह की सख्ती देखने को मिलेगी या इससे भी और ज्यादा जो है सख्ती मिलेगी? बिल्कुल, देखिए अब इससे कई चीजें, सूचनाएं मिली हैं कि किस तरीके से ये लोग बाग नकल कराते हैं, कैसे कैसे गिरोह सक्रिय रहते हैं, कैसे कैसे मिले हुए होते हैं। तो जो हमें इन चीज़ों का पता, प्रशासन को पता चलता है, तो उससे आगे के समय में उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से और ऐसी नकलें नहीं हो या गड़बड़ियाँ नहीं हो, उसको रोकने के लिए हम लोगों के पास में जो एजेंसीज हैं उसको क्लू मिलते हैं, और जिससे और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे के एग्जाम हो सके। अच्छी परीक्षा रही, सभी ये कह रहे हैं, लेकिन खासतौर से नकल गिरोह का आपने पकड़ा, लेकिन घर में जिन लोगों को सिक्योरिटी में लगाया था, शिक्षक ज़्यादा पकड़ में आए हैं, पुलिस के कर्मचारी पकड़ में आए, तो ये भी एक सबक होगा अगली बार। देखिए, निश्चित रूप से हमें पता था कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर इसमें शामिल हो जाए तो उस जो मेहनत की है उस बच्चे के साथ में अन्याय होगा। इसीलिए इतना कड़ा फैसला हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं लिया गया कि सरकारी कार्मिक को बर्खास्त किया जाएगा, कभी कहीं नहीं लिया गया। सरकार की मंशा बहुत साफ और स्पष्ट है कि हम लोग ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शेंगे। जो लोग मेहनत करते हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, उनको ईमानदारी से उनका रिजल्ट मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जिन जिन कार्मिक पाए गए हैं, अब इतने बड़े अथाह समूह में 8 करोड़ लोगों में आप किसको क्या कैसे पहचान सकते हो? जब कोई चीज़ सामने आती है तभी ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इससे निश्चित रूप से आगे आने वाली परीक्षाओं में
और ज़्यादा पारदर्शिता रहे, ईमानदारी से परीक्षाएं हों, अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से हों, उसमें हम लोगों को मदद मिलेगी। क्योंकि ये लोग चिन्हित हो गए, अब चिन्हित हो गए तो ये तो हो ही गए, अब जांचें चलेंगी, जब जांचें चलेंगी तो इनके आगे तक कहाँ तक कनेक्शन है वो भी जाएगा। तो एक तरीके से इनके जड़ तक पहुंचने में सरकार को मदद मिलेगी। सर, क्या पेपर एक लीक- सवाल है कि कल बहुत सारे सेंटर पे ये देखने को मिला कि सेकंड लैंग्वेज किसी ने पंजाबी भर रखी थी, किसी ने सिंधी भर रखी थी, वहाँ पेपर पहुँचा ही नहीं। और अनंत कानून में दूसरे सेंटर से जब पेपर मंगाया गया तो कोड अलग हो गए, समय काफ़ी बर्बाद हो गया। तो क्या ऐसे विद्यार्थियों को राहत मिली? हमारे संज्ञान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा कोई भी मामला हुआ होगा तो वो नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अपनी लिखित में शिकायत दे, वो उसके ऊपर परीक्षण उपरांत जो भी निर्णय लेंगे वो उनको लेना है। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। बहुत से परीक्षार्थियों का ये भी आरोप है कि उनको खुले पेपर मिले और ऐसा एक सेंटर पे नहीं हुआ, एक से ज्यादा सेंटर्स पे हुआ। ये सब गलत बात है। इसकी तो ये तो जिसकी तैयारी नहीं होता है वो तरह तरह की बात लगाता है। बहुत से विद्यार्थियों के खोलने की जरूरत कहाँ थी? अगर खुले तब तो एक पेपर ही खुल जाए, सारे पेपर कोई खोलता है क्या? तो खोलने वाला, जब हमने वीडियोग्राफी जहाँ से पेपर उठ रहा है वहाँ से लेकर के बंट रहा वहाँ तक कराई है, तो ऐसे किसी का ये कहना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। इस तरह की कोई शिकायत ऑथेंटिक रूप से किसी के सामने नहीं है। सर, पेपर आया 1.5 घंटे पहले आया गया कि एक कांस्टेबल के फोन पर पाया गया, तो पुलिस ने मामला पकड़ा। तो क्या इसे माना जाएगा? उसको तय तक जाएंगे कि कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचा है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। उनका इस रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अच्छा सर, जो हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है मामला आपका बीएड वाला, तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक क्या रिजल्ट घोषित होगा या निश्चित रूप से देखिए, जो कोर्ट का आदेश को देखना पड़ेगा। जो मुझे मेरे संज्ञान में लाया गया है कि कोर्ट ने अभी इसको परिणाम के लिए, बीएड वालों के परिणाम के लिए रोक रखा है। तो निश्चित रूप से कोर्ट का हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर, मेरिट के ऊपर जो भी डिसीजन कोर्ट करे जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। तो इसके लिए हम एजी साहब से आज मैं स्वयं भी बात करूंगा और विभागीय अधिकारियों को लगाएंगे कि हम जल्दी से जल्दी कोर्ट से इसमें जो भी निर्णय आए वो लें। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से ये व्यवस्था हुई है, हर एक जिले में दूसरे जिले में जा रहे हैं, क्या हर एक जिले में अलग से इंडिविजुअल हो ताकि ये जो तैयारियां आप लोग बार बार आपको नहीं करनी पड़े, कि इंडिविजुअल हर एक जिले के एग्जाम इंडिविजुअल? अब देखिए, ये तो जो नोडल एजेंसी होती है उसको तय करना होता है, लेकिन समय समय के ऊपर जब एग्जाम्स होती हैं उससे जब जो अनुभव मिलते हैं उस अनुभव के आधार पर आगे की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो भी निर्णय लेने होते हैं तो वो लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर मेरा ये कहना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये कतई ठीक नहीं। सर, आज से प्राथमिक स्कूलें भी खुल गई हैं, प्राथमिक 18 महीने बाद में खुली। बच्चों का, अभिभावकों का, आप सबका, क्योंकि आपके बच्चे भी तो पढ़ ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस कोरोना के कारण से जो 1.5 साल का दंश जो हमने झेला है वो कभी भूलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार ने बहुत कोशिशें की और सीनियर और जूनियर क्लासेज के पहले हमने स्कूल चालू कर दिए थे। अभी हम प्राइमरी वाले सारे कर रहे हैं और अब की बार निदेशक महोदय ने काफ़ी अच्छा इसमें मेहनत की है और इन्होंने कहा कि भाई किस तरीके से हम ईश्वर ना करे दोबारा आए, लेकिन आए तो हम पहले से ही इन बच्चों का टेस्ट लेते रहें जिससे पता लग सके किसको कितना क्या मार्किंग देनी है, जिससे उन बच्चों के साथ में किसी तरह का अन्याय नहीं। प्राइवेट तबादलों के लिए आवेदन दिए थे लेकिन अभी भी इंतजार है। हाँ, वो पॉलिसी बन रही है, पॉलिसी इसकी पॉलिसी बन रही है, गाइडलाइन बन रही है और गाइडलाइन बनने के बाद में आप निश्चिंत रहें, 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र भी होंगे। लेकिन 30 तारीख अंतिम तारीख इससे पहले होगी। सरकार तारीख बढ़ाती रहती है। आज का